हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज पाखी ने अपना पुराना और नया दोनों हिसाब चुकता कर लिया। राही से बचपन से जो नफ़रत थी वो उसने पूरी कर ली। ख्याति के सामने बार बार अनुपमा का नाम लेके बर्थडे का डबल गिफ्ट रेडी कर दिया। मीता और ख्याति को इंसल्ट भी कर दिया। मीता से लगे हाथ तो ये भी कह दिया कि आपने मेरी बेटी से शादी नहीं करने दी, लेकिन टेडी बेयर जैसी परी से शादी ज़रूर की, एकदम गोलू मोलू जैसी, यानी ताना मारा। राही को अपने ही घर में पराया होने का अफसोस है और कह रही कि ऑल थैंक्स टू मम्मी। कभी मम्मी के बारे में सोचा है कि मम्मी को तो सब लोग पराया ही मानते हैं, अपना काम करा लेते हैं और फिर ठेंगा दिखा देते हैं। अपना माना किसने अनुपमा को आज तक? जो बोओगे वही तो काटोगे। तुमने जो अनुपमा को दिया आज तुम्हें मिल रहा है। लाख कोशिश के बाद अनुपमा को खुद को ही हिम्मत देनी पड़ी। अच्छा है कोई नहीं आया उसके लिए, ना जसप्रीत आई, ना कोई और आया, ना वो सपना निकला। इट्स बेटर, इंसान को खुद ही खड़ा होना पड़ता है। काम आया तो सिर्फ अनुज का भरोसा कि अनु तुम सब कुछ कर सकती हो। ये एक लाइन अनुपमा के लिए काफ़ी थी। जैसे अनुपमा ने अमेरिका में वो कॉकरोच वाला कांड होने के बाद पूरी दुनिया की हेट फेस की थी। इंडिया में लोगों ने उसे क्या कहा था? देशद्रोही, गद्दार, बहुत कुछ कहा था। और ये तो चौल वालों को ही देखना था, कर लेगी। मुंबई की सड़कों पे खड़े रह के राही को पहले बचपन याद आया, फिर ख्याति का धक्का। इससे अपने आप को जितने धक्के लगे वो याद है, इसने दूसरों को कितने धक्के मारे वो याद है। प्रेम को मारा, अनुज को मारा, अनुपमा को मारा, उसकी गिनती क्यों भूल जाती है? यानी उसकी जो बेइज्जती हुई वो बहुत बड़ी बात है और वो दूसरों की बेइज्जती करी वो कुछ भी नहीं। ये जो गाना बज रहा था ना, मुसाफिर हूँ यार, मैं पिछले 3 दिन से ब्लूटूथ पे सुन रही हूँ, स्पीकर पे। आज अनुपमा के साथ वो गाना देख भी लिया और बिल्कुल सही बैठ रहा था, लेकिन गाना बज रहा था ना, वहाँ मुझे अजीब लगा कि अनुपमा उतरी तो लेडीज़ डब्बे से, लेकिन जब गाना बज रहा था तब कुछ जेंट्स भी खड़े थे। तो डब्बा चेंज कर लिया या गड़बड़ हो गई? काम मांगने गई थी अनुपमा, लेकिन बिना काम मांगे ही वापस चली आई। भूली बिसरी अनुपमा खुद से ही मिली उस जगह और दौड़ी उल्टे पैर। जो अनुपमा खुद को याद कर रही थी वो अनुपमा थी जो अनुज को बहुत प्यारी थी। लेकिन बाहर निकलते ही बर्थडे गिफ्ट किसको मिला? राही को या अनुपमा को? राही को सच्चे दिल से प्यार करने वाली अनुपमा मिली। प्यार से हैप्पी बर्थडे कहा, गले लगाया, नहीं हैप्पी बर्थडे कल कहेगी, गले लगाया और फिर आगे डेड एंड। राही ने कहा कि कुछ मैजिकल हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये किस्मत का हिसाब नहीं तो और क्या है? अनुपमा ने छोटी के लिए मुंबई में ही अपने गुरु माँ के दिए हुए गोल्डन चांस को ठुकरा दिया था डांसर बनने का, और राही मुंबई की ही सड़क पे खड़े रहकर अनुपमा को देख के अपनी किस्मत को ठुकरा रही है। हिसाब बराबर हो गया ना? एक और बात है, मुंबई की ही गलियों में किसी आश्रम में अनुज ने अनुपमा को छोटी की माँ बनाया था। आज उसी गलियों में छोटी ने अनुपमा को एक ऐसा, क्या कहते हैं, अनजान औरत समझ के खुद से दूर कर दिया। जैसे अजनबी मुसाफिर नहीं बाजू में से पास हो जाते हैं। राही का रिएक्शन वैसा है। BTS हमने देखा है, राही वैसे मिली जैसे जानी दुश्मन से मिलती है, हिसाब बराबर करने के लिए। गिन गिन के कोड़े मारेगी इसको, वो भी मगरमच्छ की छाल से बने हुए। इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि अगर माँ का हाथ पकड़ लेती तो आगे आने वाली मुसीबत से बच जाती या लड़ने की हिम्मत आ जाती, लेकिन इसने माँ को ही ठोकर मारी है और पति का हाथ पकड़ के वापस जा रही है। किस्मत भी छोड़ दी, गोल्डन टिकट भी या गोल्डन चांस भी छोड़ दिया। घर जाके उसका पति उसका रहेगा या नहीं रहेगा ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन तब इसके आंसू कौन पोंछेगा? प्री कैब देखा, अनुपमा घर नहीं गई, वो ट्रेन में बैठी है। उस पागल औरत में उसे ख्याति दिख रही है। वो घर क्यों नहीं गई? घर जाके जब वो भारती को मालूम पड़ेगा कि अनुपमा मिलने ही नहीं गई तो वो भी नाराज़ हो जाएगी, या घर जाके जसप्रीत और भारती को पता चलेगा कि चौल वालों ने उसके साथ क्या किया तो सिंपैथी होगी, ढूंढने आएगी, या अनुपमा के मौत की खबर आ जाएगी। ये लगता है कि ये औरत मर जाएगी और नाम लिया आएगा कि अनुपमा मर गई। ऐसा कई बार देखा है, आगे पता नहीं क्या होगा।
देखते हैं अभी कल क्या होता है। चलिए, बाय बाय। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए आज सब थोड़ा एपिसोड बहुत डिले आ गया था। यहाँ पर आने में थोड़ा वक्त लगता है। पहली बात, मन का वहम मिटना और मिटाना और अपने आप से वो हिम्मत देना और दिलाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हर एक की लड़ाई अलग होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो। उसके आगे जाके बोलना या करना या जो भी है, छोटी सी भी जीत भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अपने मन का वहम मिटाने के लिए। क्योंकि बेसिकली मैं अभी देख रही हूँ कि अनुपमा थक रही है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हिम्मत नहीं कर पाते उसने किया है। पर और वो भी उसके दो जसप्रीत और उसका नाम एक और उसकी जो दोनों लड़कियां, मुझे बिग फैन ऑफ देम। क्या कमाल के किए किरदार, और उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया, उन्हें बहुत हिम्मत दी भी है। और उसके जैसे वो पहले अनुपमा बात की थी, ये दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है अनुपमा का बात कर रहे हैं। तो उसे वो जाने के लिए वो जाती तो है, वो वापस आती सिर्फ इसलिए कि वो डांस का जो पुराना किस्सा वो बहुत बार बार मिटा देती है, माँ पर फिर से करती है बार बार, क्योंकि शी इज गेटिंग टायर्ड, वो थक रही है बहुत। मेंटल एग्जॉशन बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि क्या है ना कि इतना मेंटल प्रेशर देते हैं, इतना बात चुप बातें एक थप्पड़ मारने की समान है, 100 थप्पड़ मारने के समान है। अपने शब्दों को हम नाप तोल के नहीं बात करते ना, किसी दूसरे पर कितना दुख होता है तो किसी को पता नहीं होता। कहते हैं गुस्से में बहुत कुछ होते हैं, पर दूसरे और तीसरे उनको क्या लगता है? सिर्फ माफी मांगने से वो खत्म नहीं होती, वाकई उस पर अमल करके करना वो बात होती है। और हम कई बार हम मेकर्स को कह देते हैं कि ये सब करते, वो ह्यूमन इमोशंस, वो जो इंसान के जो इमोशंस होते हैं, चाहे एहसास होते हैं हर तरह के, जो खुद चलता हो, हर एक परेशानी संभल के करते हैं, उनके क्या बीतते हैं वो ही जानते हैं। हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कोशिश करना चाहिए। कहते हैं ना, एवरी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस, कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम कई बार अमल करके के लिए तो भूल जाते हैं, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ या उसमें पड़ जाती हूँ, मैं कैसे करती हूँ। मुझे कभी कभी मुझे पुश करने से मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने हिसाब से जानती हूँ। कोई कभी कभी कि इंसान को चेंजेस बदलने में बदलाव लाने में उनको उनके कहते हैं ना कंफर्ट जोन से आगे करते हैं, कोई नई चीज करते हैं, क्योंकि हम एक तो चीज 2000 बार आगे सोचते हैं, वो ही है। आ, मुझे कहीं ना कहीं जो तकरार होते हैं ना, पहले नफरत प्यार, फिर ज्यादा नफरत, बहुत कुछ कह देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुस्से में भी शराफत होनी चाहिए। वो आई एम फेल टू से दैट, मुझे आजकल वो किरदारों पर भी मुझे विश्वास नहीं होता, पर दुख हो जाता है, क्योंकि हम पर बहुत विश्वास कर लेते हैं। ग्रे शेड हमेशा होते हैं हर रिश्ते में और हर एक इंसान में, पर इतना सारा बदलाव, पता नहीं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इतना बदलाव मैंने इतना नहीं देखा। चेंजेस में होते हैं, थोड़ा बोर आ जाते हैं कई बार, क्योंकि वो थक जाते हैं इसलिए। सी ये बहुत मुश्किल होती है, पर जहां तक मैं मानती हूँ अनुपमा को, ये हमेशा वो कुछ वहम को झंझोट ये सब इसलिए क्योंकि वो आगे आने के लिए, मैं मानती हूँ वो झंझोट जाती है
झंझोड़ लगा देती है, झंझोड़ छोड़ देती है। एक कहते हैं ना, दे शुक द बॉडी, दे शेक द पर्सन। तो इसलिए वो झंझोड़ देते हैं उन लोगों को, ताकि वो आगे बढ़ सके, ताकि फिर से वो पंडित मनोज जी के वो काम कर सकते हैं, या खाना बना से साथ ही साथ डांस भी कर लेती, कि वो उम्दार कलाकार है। एंड जहां तक मैं जानती हूँ, उन्हें पहले कंपटीशन में हिस्सा लिया था अनुपमा ने। तब से उन्हें पता कि जब भी मुझे कुछ ज़रूरत है, आप मुझे मदद पूछ ले, मैं ज़रूर मदद करूँगा, ऐसे सुनने में आया है। और एक हर बार जब अकेले वो थी कि जब बहुत कुछ कह देती है राही आगे चलकर, कि उसको एक आंख पे नहीं खटकती है, उसको खटकती है कि माँ क्यों ये मरी जाए, तो क्यों उसको उसको अनुपमा को सिर्फ दिखाई देता है, उसे क्यों दुखा दूं, उसे दिल क्यों तोड़ूं। और इसलिए वो अकेले में बैठ जाती है, इतना उसके दुख देता है कि वो अपने आप को नष्ट करने के होने वाली है। वो नॉर्मली हम अनुपमा से एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर ये कोई बार हो सकता है, हो जाता है। पर इसलिए वक्त रहने पर प्रेम राही उसे वो कोशिश करते हैं, बंद कर देते हैं, और उसको हम हैं, तुम आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे मेरे सुनने में आया है। और दूसरी बात है, बाकी तो अपनी रोटियां सेकती है, बाज नहीं आती है। और तीसरी बार दोस्ती में फिर से वो प्रार्थना वॉमिट कर रही है। चौथी दे सिम्स प्रेम मदद करता है इनडायरेक्ट वे। पर देखते हैं अभी कैसे आगे चल सकती है। मैं तो मुझे कहीं ना कहीं वो इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल रियूनियन ओनली फॉर अनुपमा सेक। आजकल किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में देख के यही लगा कि यहाँ पाकी तो बहुत खुश हो रही है, क्योंकि जिस तरह से राही को ख्याति ट्रीट कर रही है वो देखते हुए उसे तो मज़ा आ रहा है। ख्याति, तोशु, माही सब लोग एक ही जैसे हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं, जहाँ उनको कोई मतलब नहीं लगता है कि अनुपमा को कोई बुरा कह रहा है या कभी भी तारीफ़ कर रहा है तो वो सुन नहीं पाते हैं। वो खुशी भी नहीं हो पाते हैं कि अनुमा इतनी अच्छी है कि लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और उससे गलती से गलती हो गई तो उसे बार बार उसे अपमानित ज़रूर करते हैं, और दूसरे कोई उन्हें अपमानित करे तो उनके साथ में भी मिलके उसे अपमानित करते हैं। यही फ़र्क है राही और इन तीनों नमूनों के बीच में। राही प्यार तो बहुत करती है अनुपमा से, पर उसका गुस्सा और उसका डर उस पर इतना हावी हो जाता है, जिसके वजह से वो बेसिक चीज़ भी सोचने की, समझने की क्षमता खो देती है। उसे ये एहसास ही नहीं हो पाता है कि वो कितना गलत कर रही है अपनी माँ के लिए, जहाँ बार बार उसे इंसल्ट करते हुए। यहाँ उसे अपनी माँ के लिए प्यार तो है, पर उसे और कोई अगर उसकी माँ की तारीफ़ किया तो उसे खुश भी होती है, पर वही और कोई उसे उसकी माँ को बुरा कहे तो उसे दुख भी होता है, और उसे गुस्सा भी आता है कि आखिर मम्मी क्यों ऐसा करके सबके गुस्से का शिकार होती है। और राही का गुस्सा इतना गुस्सा है कि उस पर इस तरह से हावी हो जाता है कि वो कुछ सोचने की, समझने की क्षमता ही नहीं रखती है, और सारी बदतमीज़ी क्रॉस कर डालती है, स्पेशली अनुपमा के लिए, जहाँ हर किसी को अनुपमा इजी टारगेट है। तो राही भी अपना प्यार जिस तरह से जताती है, वैसे ही गुस्सा भी भरपूर निकाल देती है अनुपमा को लेके। और अनुपमा को इतनी कमज़ोर, लाचार, बेबस क्यों दिखाया जाता है,
और कितनी सिंपैथी बटोरना चाहते हैं अनुपमा के लिए, जहां राही के द्वारा उसे इतना इंसल्ट करवाया जाता है, जहां हर कोई राही को बद्दुआ बद्दुआ देता है, उसके बारे में बुरा भला कहता है। पर ये बात भूल गए हैं ऑडियंस, जो ऑडियंस चाहते हैं कि राही को तकलीफ़ हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। पर अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, सबसे ज़्यादा दुख, राही से ज़्यादा दुख अनुपमा को ही होगा। तो ओवरऑल अनुपमा को ही दुख और दुखी रहेगी, क्योंकि उसकी बीवली के ज़िंदगी में कुछ परेशानी आए, दुख आए, तो सबसे ज़्यादा अनुपमा ही दुखी होगी। ये तो अच्छी तरह जानना पड़ेगा ऑडियंस को कि राही को तकलीफ़ या नुकसान होगा ज़िंदगी में, तो सबसे ज़्यादा अनुपमा को ही दुख होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि राही को उसकी गलती का सज़ा नहीं मिलना चाहिए। राही को अपनी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वो सबका हिसाब किताब बराबर रखते हैं। राही का कितना पाप है, उतना उसको पश्चाताप भी करना ही पड़ेगा। ये बात भी सोचनी चाहिए कि जिस अनुपमा को आज इस जन्म में हम लोग इतना अच्छा कुछ कह रहे हैं, पिछले जन्म में ऐसा क्या इतना घनघोर पाप कर दिया था अनुपमा ने कि आज इस जन्म में इतना सब कुछ भुगत रही है वो। और यहाँ जिस तरह से अनुपमा और राही का मिलन होता है, जहाँ वो भी खुश होती है राही, वो भी फीलिंग्स जताती है, पर अचानक से फिर से उसे वो याद आ जाता है आर्यन और ख्याति ने जिस तरह से उसे ट्रीट किया है, जहाँ वो बदतमीज़ी पे उतर आती है। यहाँ अनुपमा का भी यही हाल है कि उसे भी वही बात फिर डर सताता है, उसे भी वही अटैक आते हैं कि उसे सब लोग उसे दोषारोप कर रहे हैं। आखिर कब दिखाएंगे अनुपमा को स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी बिजनेस वुमन या एक पॉलिटिशियन, जो सब ऑडियंस देखना चाहते हैं। क्योंकि अनुज को लेके आने के तो कुछ लक्षण नहीं दिख रहे हैं, पर कम से कम अनुपमा को तो स्ट्रांग दिखाए। क्यों इस तरह से बेबस, लाचार, इतनी कमज़ोर दिखाया जा रहा है? क्या प्रेम का प्यार इतना कमज़ोर या इतना कम ये है कि वो राही और अनुपमा का मिलन, जो राही नहीं शायद बताएगी, जिसके वजह से वो प्यार उसका संबंध तोड़ देगा, जिसके वजह से शायद राही फिर से टूट के बिखर जाएगी, जहां अनुपमा ही होगी उसकी बेटी को संभालने के लिए। ऐसा ही हो सकता है, जहां इन दोनों माँ बेटी एकजुट के रहेंगे और डांस भी सीखेगी राही, और अनुपमा के ही साथ रहेगी, जहां प्रेम उसे ठुकरा देगा। तो जहां आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे बहुत पसंद आया अंशुमन, जिसने अच्छे से अपनी अ, बोल दिया था कि कैसे बड़ों का आदर करना है। अच्छी बात है, किसी को अक्ल तो आना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि गीतांजलि ने अपनी मन की बात बता दी। ये क्या समझ रखा है अरमान अपने आप को? गलतियाँ करते हैं, माफ़ माँगते हैं, गलतियाँ करते हैं, माफ़ करते हैं, और अपनी की वो इनसिक्योरिटी और ये सब उस बच्चे पर डाल रहे हो। अब नहीं कर पाते तो बात तो समझाते, ये बाद में आके समझाते। अब क्यों आंसर देती हो फिर उसे उसे कम नहीं कर सकते? ये आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे, उनको कोई बड़ी रीज़न चाहिए।
और फिर कहता है कि अपनी दिल की बात सुनो। तो पहले से कहना चाहिए ना, इतने ही कर सकते, इतना नहीं कर सकते। क्योंकि अब आप ये बहुत गलत बात है। आप बाद में तो समझा सकते, होटल में जाके उसको आराम से कर देते, पर नहीं, वो छोकरी चोरी पकड़ा जाए इसलिए वो अरमान, इसकी वजह से वो बीच में आ रहा है। दैट इज द रीजन। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे। पर हर बार उसको और अबीरा को का गिल्ट, वो सही किया था, उसका और कोई मौका नहीं था। नानी नानी बनाने के लिए तो अरमान की गलती थी, और उसे बिना पूछे, जब ना कहा बिना पूछे, फिर बताए उस चली गई विदाउट एनी कोई उसके साथ जाए, वो लेके गई विद्या। उसकी वजह से कैसे भी तरह उसको बचाने के लिए, और उस टाइम जो तरकीब था वो ही उसने किया था, एंड वो काम भी आए। पर अरमान को जो धोखा, एहसान फरामोश, और जो भी नाम कर सकते हैं, मुझे आज भी मुझे अरमान पर कोई तरस नहीं है। आज भी अभी कहानी ऐसा बिल्डअप होना चाहिए कि ठीक है, सोचेंगे, ऐसे करके मामले में हमने आना चाहिए, तब तक नहीं। जैसे राही पर मैं सिर्फ अनु के लिए मैं खुशी चाहती हूँ, क्योंकि चलो कोई तो है, पर ऐसा फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टर उनका विश्वास करना बहुत मुश्किल है। आगे देखते हैं क्या होता है।